दोस्तों, स्वागत है आपके आज की 10 बड़ी और ताजा खबरों में। चलिए शुरू करते हैं पहली बड़ी खबर से। उससे पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नमस्कार, आप देख रहे हैं एजेडी न्यूज और मैं हूं अनुप कुमार। बिहार से इस वक्त की बड़ी खबर। उप मुख्यमंत्री विजय कुमार चौधरी ने कहा कि राज्य सरकार किसानों को बेहतर सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने के लिए लगातार कार्य कर रही है। किसानों को उपलब्धता और गाँव से मंडियों तक आसानी से पहुँचाने के लिए विशेष सड़कों का निर्माण किया जाएगा। उक्त बातें शनिवार को उप मुख्यमंत्री मखदूमपुर प्रखंड के नौगढ़ गाँव में विभिन्न विकास योजनाओं के उद्घाटन एवं शिलान्यास कार्यक्रम के दौरान कही। उन्होंने कई सिंचाई परियोजनाओं का उद्घाटन किया, जिसमें नहर और कलवट शामिल है। कुछ नई योजनाओं की आधारशिला भी रखी गई है। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार का उद्देश्य खेतों तक हर हाल में पानी पहुंचाना है, ताकि किसानों को खेती के दौरान किसी प्रकार की सिंचाई करने में परेशानी न हो। सिंचाई व्यवस्था मजबूत होने से कृषि उत्पादन में वृद्धि होगी और किसानों की आय बढ़ेगी। इसके अलावा ग्रामीण सड़कों के विकास किसानों को अपने उत्पाद बाजार तक पहुंचाने से सहूलियत मिलेगी। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि सभी परियोजनाओं के निर्धारित समय सीमा के भीतर गुणवत्ता के साथ पूरा किया जाएगा। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्तमान सरकार नीतीश कुमार के कार्यों को पूरा ईमानदारी के साथ आगे बढ़ा रही है। हम लोग की पहली प्राथमिकता किसानों को समृद्धि करना है। बिहार में अपराधियों के खिलाफ पुलिस का सख्त अभियान अब जमीन पर भी असर दिखने लगा है। बिहार पुलिस ने 5 दिनों में 6 अपराधियों का इनकाउंटर किया है। सभी के पैर में गोली लगी है। जहानाबाद में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए दीपक कुमार हत्याकांड के मुख्य आरोपी बिक्कू सिंह उर्फ हीरामन को मुठभेड़ में गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में अपराधियों के पैर में गोली लगी है, जिसके बाद उसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बताया जा रहा है कि 2 दिन पहले भेलावर थाना क्षेत्र के चातर गांव निवासी दीपक कुमार को गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इसी मामले में गिरफ्तार आरोपी बिक्कू सिंह उर्फ हीरामन को पुलिस हत्या में इस्तेमाल हथियार को बरामद के लिए घोसी थाना क्षेत्र के कुरियारी गांव स्थित नहर किनारे लेकर पहुंची थी। इसी दौरान आरोपी ने पीछा कर रहे हथियार को निकालकर पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी और मौके से भागने का प्रयास किया। जहानाबाद जमीन की खरीद बिक्री के फर्जी रजिस्ट्रेशन रोकने के लिए एक पोर्टल लॉन्च किया गया है। पोर्टल के जरिए क्रेता या विक्रेता जमीन की हकीकत जानने के लिए ऑनलाइन एंट्री कर संबंधित अंचलाधिकारी से विस्तृत जानकारी ले सकते हैं। इसके लिए खरीद या बिक्री वाली जमीन के कागजात को ऑनलाइन करना होगा। अंचलाधिकारी द्वारा कागजात की ऑनलाइन जाँच कर क्रेता या विक्रेता को ईमेल ID के माध्यम से जमीन की कृति की पूरी जानकारी दी जाएगी। इस प्रक्रिया से जमीन का फर्जीवाड़ा रुकेगा और भूमाफिया फर्जी तरीके से किसी जमीन का खरीद बिक्री नहीं कर सकेंगे। अंचलाधिकारी से रिपोर्ट मिलने के सही जमीन की रजिस्ट्री हो सकेगी। फर्जीवाड़े की गुंजाइश नहीं होगी। क्रेता या विक्रेता अपनी इच्छा अनुसार इसका लाभ ले सकते हैं। बिना जांच कराए भी जमीन के क्रेता विक्रेता जमीन की रजिस्ट्री करा सकते हैं। जिले में 21 मई से घर बैठे जमीन प्लॉट की रजिस्ट्री सुविधा भी शुरू हो रही है। निबंधन विभाग ने अपनी तैयारी पूरी कर ली है। यह सुविधा 80 वर्ष या उससे अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों को मिलेगी। विभाग द्वारा गठित टीम के सदस्य जमीन रजिस्ट्री से संबंधित सारी सामग्री लेकर जमीन विक्रेता के घर आएंगे एवं वहीं जमीन रजिस्ट्री संबंधित सभी कार्य पूर्ण होंगे। यह प्रक्रिया निःशुल्क होगी। जमीन विक्रेता या कार्यालय आने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बिहार के मौसम में अगले कुछ दिनों के दौरान भारी उतार चढ़ाव देखने को मिलने वाला है। राज्य के कई हिस्सों में जहां एक तरफ तेज आंधी और बारिश का अलर्ट जारी किया गया है, वहीं कुछ इलाकों में गर्मी और लू का हीट वेव का सिम्टम भी जारी रहेगा। मौसम विभाग के अनुसार बिहार में आंधी बारिश का अलर्ट है। बिहार में 25 मई को भारी बारिश हो सकती है। 28 मई तक गरज चमक का भी अनुमान है। पटना में 25 मई को गरज चमक के साथ बारिश होने की संभावना है। IMD के दरभंगा, मधुबनी, गया, भागलपुर और पूर्णिया जिलों में 24-25 मई को आंधी बारिश की संभावना जताई गई है। IMD ने दरभंगा, मधुबनी, गया, भागलपुर और पूर्णिया जिलों में 24-25 मई को आंधी बारिश की संभावना जताई गई है। पिछले 24 घंटों में भी बिहार के राजगीर में 48 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं दर्ज की गई है। आने वाले दिनों में भी राज्य के कुछ हिस्सों में 50-60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से 70 किलोमीटर घंटा तक के झोंकों के साथ आंधी तूफान आने की संभावना है। बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने शनिवार को राजधानी पटना में आयोजित AI समिट में बिहार के विकास, तकनीकी, कानून व्यवस्था और शिक्षा को लेकर बड़ा विजय पेश किया। उन्होंने कहा कि आने वाला दौर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI का है और बिहार की अर्थव्यवस्था, प्रशासनिक व्यवस्था, पुलिसिंग तथा उद्योग विकास में इनकी बड़ी भूमिका होने वाली है। ऊर्जा स्टेडियम में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने कहा कि राजधानी में हजारों CCTV कैमरे लगे हैं और AI तकनीकी की मदद से अपराधियों तक बेहद तेजी से पहुंचा जा सकता है। उदाहरण देते हुए उन्होंने कहा कि
यदि सिस्टम को किसी हरे गमछे वाले व्यक्ति को खोजने का निर्देश दिया जाए तो एआई तुरंत उसे ट्रैक कर सकता है। हालांकि उन्होंने स्पष्ट किया कि उनका इशारा किसी विशेष व्यक्ति और नहीं था। मुख्यमंत्री ने कानून व्यवस्था पर सख्त संदेश देते हुए कहा कि बिहार में अपराधियों की कोई जाति या धर्म नहीं होता। पुलिस को पूरी छूट दी गई है और यही कोई अपराधी पुलिस या प्रशासन को चुनौती देता है तो 48 घंटे के भीतर जवाब मिलता चाहिए। उन्होंने कहा कि रूल ऑफ लॉ स्थापित करना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। एआई से प्रशासन और सेंटर सिस्टम में बचत। सम्राट चौधरी ने कहा कि एआई का इस्तेमाल केवल पुलिसिंग तथा सीमित नहीं रहेगा बल्कि विभिन्न विभागों में पारदर्शिता और क्षमता बढ़ाने के लिए भी किया जाएगा। उन्होंने दावा किया कि टेंडरों को द्वारा जांच में एआई के इस्तेमाल से सरकार को काफी पैसे बचे हैं। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि सहयोग पोर्टल पर ऐसा प्लेटफॉर्म बनाया जाएगा जहां बिहार का देश दुनिया में रहने वाले लोग माधा और बिहार के गौरवशाली विरासत को आगे बढ़ाने के लिए सुझाव दे सकेंगे। नेता प्रतिपक्ष राष्ट्रीय जनता दल आरजेडी के कार्यकारी अध्यक्ष तेजस्वी यादव ने तेवर लगातार आक्रामक होते जा रहे हैं। सोशल मीडिया पर किए गए पोस्ट में तेजस्वी यादव ने पेट्रोल, डीजल और सीएनजी की बढ़ती कीमतों को मुद्दा बनाकर केंद्र द्वारा पर बड़ा राजनीतिक हमला बोला है। कहा कि पिछले 10 दिनों में पेट्रोल डीजल की कीमतों में करीब 5 रुपए तक की बढ़ोतरी हुई है और इसका सीधा असर आम जनता को जेब पर पड़ रहा है। आने वाले समय में कीमतों और बढ़ेगी। उन्होंने आरोप लगाया कि अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में कच्चे तेल की कीमतों कम होने के बजाय सरकार जनता को राहत देने के बजाय निजी कंपनियों को फायदा पहुंचाने में लगी है। तेजस्वी ने इस मुद्दे को सिर्फ तेल कंपनियों तथा सीमित नहीं रखा बल्कि इसे महंगाई, बेरोजगारी, आर्थिक संकट को जोड़ते हुए केंद्र सरकार को नीतियों पर सवाल खड़े किए। उन्होंने दावा किया कि ईंधन महंगा होने से परिवार लगातार बढ़ेगी जिसकी असर खाद्य पदार्थों पर, रोजमर्रा की जरूरतों पर, चीजों पर पड़ेगा। इससे गरीब, मध्य वर्ग, किसान और छोटे कारोबारियों की मुश्किलें और बढ़ने वाली है। भोजपुरी गायक अभिनेता खेसारी लाल यादव ने एक बार फिर अपने बेबाक बयानों से राजनीतिक हमलों में चर्चा तेज कर दी है। विधानसभा चुनाव में किस्मत आजमा चुके खेसारी लाल ने राजनीतिक महंगाई, नीट पेपर लीक और देश की मौजूदा आर्थिक स्थिति पर खुलकर अपनी राय रखी। पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने साफ कहा कि वह एक बार राजनीतिक में उलझ चुके हैं और अब दोबारा उस रास्ते पर नहीं जाना चाहते। उन्होंने कहा कि अपराधी को कोई जाति नहीं होती, अपराधी सिर्फ अपराधी होता है। देश में बढ़ती महंगाई पर केंद्र सरकार को घेरने हुए खेसारी लाल ने कहा कि हालात नोटबंदी के समय से भी ज्यादा खराब हो चुके हैं। पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों पर प्रधानमंत्री की बचत संबंधी अपील पर तंज कसते हुए उन्होंने कहा कि जिन लोगों के से बचत की अपील की जा रही है वे पहले से करोड़पति हैं, जबकि सबसे ज्यादा असर गरीब और आम आदमी पर पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि जिसके पास साइकिल खरीदने के पैसे नहीं हैं वही सबसे ज्यादा परेशान है। साथ ही उन्होंने कहा कि सुझाव दिया कि देश में बड़े उद्योगपतियों और कलाकारों को आगे आकर गरीबों की मदद के लिए योगदान देना चाहिए। खेसारी लाल ने कहा कि चाहे शाहरुख खान हो, मुकेश अंबानी हो, गौतम अडानी हो या खुद खेसारी लाल यादव हो, सभी नेता ने जनता से कमाया है, इसीलिए देश हित में आगे आकर चंदा देना चाहिए ताकि गरीबों को लाभ हो सके। नीट पेपर लीक मामले पर भी उन्होंने भोजपुरी अंदाज में प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि ई कोनो आज लीक भइल बा, कितना दिन से लीक होता। इसके मुताबिक यह छात्रों के भविष्य से जुड़ा गंभीर मामला है और युवाओं के साथ नाइंसाफी हो रही है। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की पार्टी के लिए प्रचार करने और इस पर भाजपा सांसद मनोज तिवारी के तंज को लेकर भी उन्होंने जवाब दिया। खेसारी लाल ने कहा कि अगर भाजपा बुलाती है तो वह हाँ भी जाते हैं। इसके लिए पार्टी नहीं, व्यक्ति और स्वभाव मायने रखते हैं। बिहार में 22 और 23 मई को मौसम का मिजाज बेहद गर्म और शुष्क बना रहेगा। राज्य के अधिकांश जिलों में भीषण गर्मी और लू का असर देखने को मिल रहा, जहां अधिकतम तापमान मान्यता से काफी ऊपर दर्ज की गया है। राज्य में सबसे अधिक तापमान रोहतास जिले में डेहरी में दर्ज किया गया, जहां पारा 44.8 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। इसके बाद कैमूर भभुआ में 44.3 डिग्री और बक्सर में 42.1 डिग्री सेल्सियस तापमान रिकॉर्ड किया गया है। जिले में लू जैसी स्थिति बनी रही, जिससे लोगों को दिन भर में तेजी गर्म हवाओं और उमस का सामना करना पड़ा। वहीं दूसरी ओर पूर्वी बिहार के कुछ जिलों में मौसम शुष्क रहा। अररिया और फारबिसगंज में राज्य का सबसे कम अधिकतम तापमान 31.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि न्यूनतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस रहा, जिससे वहां अन्य जिलों की तुलना में कुछ राहत महसूस की गई। राजधानी पटना में भी गर्मी का असर बरकरार रहा। यहां अधिकतम तापमान 38.2 डिग्री और न्यूनतम तापमान 28.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। राज्य के अधिकांश हिस्सों में न्यूनतम तापमान 25 से 28 डिग्री के बीच रहने से रातें भी गर्म बनी रही।
और लोगों को राहत नहीं मिल सकी। बारिश की बात करें तो बिहार में लगभग सभी जिलों में मौसम पूरी तरह से शुष्क रहा और बारिश नहीं के बराबर दर्ज की गई। हालांकि कटिहार में 28.5 मिलीमीटर, नालंदा में, राजगीर में 12 मिलीमीटर बारिश हुई, जिससे स्थानीय स्तर पर तापमान में थोड़ी गिरावट और लोगों को आंशिक राहत मिली। नीट पेपर लीक मामले के बाद दोबारा परीक्षा कराए जाने की संभावनाओं के बीच बिहार सरकार ने परीक्षार्थियों को बड़ी राहत दी है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने घोषणा किया कि नीट परीक्षा में शामिल होने वाले सभी अभ्यर्थियों के लिए बिहार राज्य पथ परिवहन निगम की सरकारी बसों में यात्रा पूरी तरह निःशुल्क रहेगी। मुख्यमंत्री ने शनिवार को अपने एक्स हैंडल पर पोस्ट कर उनकी जानकारी दी। उन्होंने लिखा कि नीट परीक्षा में सम्मिलित होने वाले परीक्षार्थियों की सुविधा को देखते हुए राज्य की सभी सरकारी बसों में उन्हें मुफ्त यात्रा की सुविधाएं मिलेगी। इसके साथ मुख्यमंत्री ने जिला प्रशासन, राज्य के मठ मंदिरों तथा विभिन्न गैर संगठनों से भी एक खास अपील की है, जहां कहा कि वे बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन और अन्य मुख्य स्थानों पर परीक्षार्थियों को एवं उनके अभिभावकों के लिए पेयजल, सत्तू और अन्य जानकारी सुविधाएं को व्यवस्था में सहयोग करें। इधर नीट पेपर लीक मामले को लेकर सियासत लगातार गरमाई हुई है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी समेत विपक्ष के कई नेताओं केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। विपक्ष का आरोप है कि परीक्षा प्रमाणन की विश्वस्तरीय पर गंभीर सवाल खड़े हुए हैं। वहीं एक दिन पहले बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय कुमार चौधरी ने कहा था, नीट के मामले में जांच जारी है और केंद्र सरकार दोबारा परीक्षा कराने के तैयार कर रहा है। राहुल गांधी के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए उन्होंने कहा कि उन्हें बयान देने की आदत है और उनकी बातों को गंभीरता से कोई नहीं लेने की जरूरत करता है। भाकपा मामले महासचिव दीपक भट्टाचार्य ने मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के हरा गमछा वाले बयान पर तीखी नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि आज रात और हरा रंग देखकर मार रहे लाल बालों को भी मारेंगे। कहा कि भाजपा ने न केवल नीतीश कुमार को सत्ता से हटाया बल्कि उनके पूरे राजनीतिक विमर्श और आसन मॉडल को ही उलट दिया। बिहार में अब सुशासन की जगह बुलडोजर और एनकाउंटर, विकास की जगह स्थापना और सांप्रदायिक सद्भाव की जगह नफरत, मॉल लिंचिंग और हिंसा के राजनीतिक मॉडल स्थापित करने का प्रयास किया है जा रहा है। इसके पहले पटना आयोजित हुए समिट के भ्रष्टाचार सत्र के दौरान मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने हरा गामछा रखने वालों को उदाहरण देते हुए कहा था कि एक और एआई से कहा दिया गया तो वे तुरंत सभा हरा गामछा वाले को पकड़ लेगा। इसके बाद सीएम ने सफाई देते हुए कहा कि किसी खास व्यक्ति और विशेष की ओर से हमेशा नहीं रहेगा। आरजेडी लोग हरा गामछा इस्तेमाल करते हैं, अब इन दोनों इनका अपना टोपी ले रही है। दीपक भट्टाचार्य ने कहा कि दलितों, गरीबों और अल्पसंख्यकों, महिलाओं को, छात्र, युवाओं को, मजदूरों के खिलाफ दमनकारी कार्रवाइयों के न्यून मामला का बयान जारी कर रहा है। इस प्रेस वार्ता में पार्टी के पुनर्निर्वाचन का सचिव कुल एपक महासचिव मिनी तिवारी, विधायक संदीप सौरभ, आयशा राज सचिव धनंजय ने भी संबोधित किया। निष्पक्ष जांच और न्यायिक प्रतिक्रिया पूरी किए बिना अपराधी घोषित कर दिया गया। दोस्तों, ये थी आज की बड़ी और ताज़ा खबरें। आपको कौन सी खबरें सबसे ज़्यादा चौंकाने वाली लगी, कमेंट करके बताएं। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।